अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लो जी नाज़रीन, आपका अपना वीर अपना फैमिली डॉक्टर मुश्ताक अहमद मलकान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लबैक हेल्थ से। आप लोगों को बताया कि रोज़मर्रा के दिन आपके सामने नियत के नुस्खे 100% रिजल्ट वाले नुस्खे इसलिए शेयर करते हैं ताकि आप लोगों को घर में इलाज की सहूलत मैसर हो सके और महंगे महंगे डॉक्टर से जान छूट सके। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ जनाब ये मूली के पत्तों के बारे में। इसमें कौन-कौन से एंजाइम्स, कौन-कौन से मल्टीविटामिन पाए जाते हैं जो हमें जनाब मुख्तलिफ बीमारी से बचाते हैं और इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके बारे में आपको बताऊँगा। उससे पहले अगर आप न्यू यूज़र हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करें और प्यारे से कमेंट्स लाज़मी करें। मूली के पत्तों के बारे में जानकर आप भी हैरान और परेशान रह जाएंगे क्योंकि खतरनाक बीमारी को ख़त्म करने में काफ़ी हद तक हमारे मददगार साबित होते हैं। क्योंकि मूली के पत्ते में फाइबर की काफ़ी मकदार पाई जाती है जो हज़म को बरकरार रखने में हमारी मदद करती है। क्योंकि जो निज़ाम हाज़मा आपका अगर कमज़ोर है तो उसको भी ताकत देती है और हज़म करने में, हाज़मा को दुरुस्त करने में भी मददगार साबित होती है। अगर आप मूली के पत्तों का रस बागायत के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि अगर आपका वज़न बढ़ रहा है, अगर आप परेशान हैं, आपके वेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, उसको कम करने में इसके इस्तेमाल रोज़मर्रा इस्तेमाल से आपको इसकी परेशानी से इंशाल्लाह कम टाइम में आपको निजात मिल जाएगी और वज़न काफ़ी हद तक इंशाल्लाह वो कम अब होगा। मूली का पत्ता जो तैयार करदा अगर आप सर्दियों में ये क्योंकि सर्दियों की सब्ज़ी है, सर्दी को यूँ समझिए फल भी है, सब्ज़ी भी है। अगर आप उसको इस्तेमाल करते हैं बाकायदी तौर पर सर्दी में, ये आपको काफ़ी बीमारियों के खिलाफ जनाब ये आपको बचाता है, आपकी मदद करता है। क्योंकि इसमें मूली के पत्तों में काफ़ी ज़्यादा हद तक प्रोटीन पाई जाती है, जो कार्बोहाइड्रेट, क्लोरीन, सोडियम। अक्सर आप लोगों को नमकियात की कमी होती है, पानी की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो इसमें क्योंकि सोडियम, आयरन भी इसमें पाया जाता है, मैग्नीशियम भी, इसके साथ साथ विटामिन बी, विटामिन सी वाफिर मिकदार में क्योंकि इसमें पाई जाती है, जिसकी वजह से आप काफ़ी बीमारी से अल्हम्दुलिल्लाह इससे निजात हासिल कर सकते हैं। अगर आप इसको रेगुलर तौर पर, ख़ास तौर पर इसका पत्तों का वैसे इस्तेमाल करना और इसका जूस इस्तेमाल करना, ख़ास तौर पे कि मुँह बीमारी, जिगर की, हेपेटाइटिस सी, उसके लिए इसका बेहतरीन इलाज अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं। जो है यरकान के मर्ज़ के लिए, उन लोगों के लिए ये किसी तोहफ़े से कम नहीं है। अगर आप महंगे डॉक्टर से महंगे हेपेटाइटिस सी का इलाज करवाते हैं, इंजेक्शन लगवाते हैं, वैक्सीन लगवाते हैं, या अगर आप जनाब टैबलेट वगैरह खाते हैं, इतना लंबा प्रोसेस है इसका। अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं, आपको पीसीआर करवाना पड़ेगा, मुख्तलिफ टेस्ट करवाने पड़ेंगे, लेज़र टेस्ट करवाना पड़ेगा और भी बहुत सारे इसके टेस्ट हैं जो आपको इतने महंगे टेस्ट करवाने से जान छूट जाएगी। अगर आप इसको घर में जनाब बनाएँ, इस्तेमाल करें, इसका रस, सब्ज़ी को आप घर में ही उगाएँ। छोटी सी जगह आप ले लें, उसके अंदर आप जनाब तकरीबन 5 से 10 फुट वाली जगह आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें, और सब्ज़ी लगाएँ, उसको इस्तेमाल कर। इसके वैसे मूली के भी बहुत फ़वाइद हैं और इसके पत्तों से भी बहुत ही ज़्यादा जनाब ये इसके फ़ायदे अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं। मूली के पत्ता का जो जूस अगर आप इसको इस्तेमाल करें, अब इस्तेमाल कैसे जूस बनाने के ना वो भी आपको बता देता हूँ, आपके लिए और आसानी पैदा कर देता हूँ। जूस बनाने का तरीका, आप ताज़ा पत्ते तोड़ लें, उसको अच्छी तरह से वॉश करें, छोटे टुकड़े करके मिक्सचर के अंदर आपने इसको पीस लें, खरल कर लें। इसके अंदर आपने पानी डालकर इसको जूस बनाना है। उसके अंदर और क्या चीज़ ऐड करनी है वो भी आपको बता देता हूँ जनाब। इसके अंदर आपने काली नमक 1 चट्टान, काला नमक, काली मिर्चों का पाउडर और नींबू का रस इसको शामिल करके सुबह खाली पेट रोज़ाना आपको इस बाकायदगी तौर पर इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह काफ़ी हद तक आप बीमारियों का जो बीमारियाँ आपकी हैं, अगर आपको हेपेटाइटिस है या आपको मैदे का मसला है या आपको और भी इसको प्रॉब्लम है या आपको पानी की कमी है, आपको सोडियम की कमी है, तो इससे भी आपको निजात मिल सकती है। अगर आप मेरी वीडियो अच्छी लगी, लाइक करना, कमेंट्स करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।